हेलो स्टूडेंट्स, तो नंबर मेकर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जनरली हम लोग जो ग्रुप डाटा है उसे सॉल्व करते हैं और उस ग्रुप डाटा को सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला, तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो पॉइंट है वो है मीन, यानी कि ग्रुप डाटा को जो सॉल्व करते हैं एक मीन मेथड हो गया, दूसरा होता है मीडियन और जो तीसरा होता है वो होता है मोड। यानी कि 3 तरीके से हम ग्रुप डाटा को सॉल्व कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मीन है, आज हम लोग मीन को देखने वाले हैं, बाकी 2 टॉपिक्स को किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो मीन है, मीन भी जो है वो 3 तरीके से निकलता है। मीन जो है वो 3 तरीके से निकलता है। पहला जो है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा तरीका है मीन निकालने का वो है स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि जो मीन हम लोग निकालेंगे वो एक डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे। तो एक एक करके हम हर एक मेथड को देखते हैं कि मीन का जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे निकलता है। तो मीन का जो डायरेक्ट मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो होता है, जैसे मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसे हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग देर न करते हुए इस डायरेक्ट मेथड को देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन में ये किस तरह से यूज़ होता है ये फॉर्मूला। तो पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन को लेते हैं ताकि क्वेश्चन से ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम लोगों के पास मीन का जो डायरेक्ट मेथड का सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो दिया गया है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मीन फाइंड करना है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्लास जो है, क्लास इंटरवल जो दिया गया है वो दिया गया है 10 से 30, 30 to 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और 110 से 130 दिया गया। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है 5, 8, 12, 23 और 2 है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होता है। तो जो मीन का डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, मीन का जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब हम लोग देखते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है। पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तो समेशन ऑफ, यानी समेशन का मतलब होता है, ये जो समेशन का सिंबल है इसका मतलब होता है सम मतलब कि जोड़। यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी दिया गया है उस सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। उसके बाद ये एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी को बताता है और एक्स आई जो है, ये एक्स आई ये होता है यहाँ पे, जैसे ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर मतलब छोटा वाला लिमिट और जो बड़ा है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो एक्स आई जो निकालने का तरीका होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और फिर क्या करते हैं, बाय 2 कर देते हैं। तब जाके मेरा क्या निकल के आएगा, एक्स आई निकल के आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके हेल्प से, यानी कि मैं ये इसलिए लिख दिया हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम और बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो पहला जो है वो क्लास, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्लास। दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी लिख दिए, फ्रीक्वेंसी को ही एफ आई कहा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब पहला जो था वो दिया गया है क्या, 10 से 30, यानी 10 से 30
दूसरा है 30 से 50, 50 से 70, 70 से है 90, 90 से 110, 110 से 130, यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है यानी कि एफ आई, यानी कि 5, 8, 12, 20, 3 और 2, ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है क्लास मार्क, यानी कि क्लास मार्क, और यही होता है हम लोगों का एक्स आई। क्लास मार्क जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग देंगे, यानी 30 और 10 40, 40 को 2 से ये करेंगे तो कितना मिलेगा 20। यहाँ पे क्या मिलेगा, अब देखने वाला थोड़ा सा गौर करने वाला, उतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 10 फिर 30 है, क्या आ रहा है 20, 30 फिर यहाँ क्या है 50, तो 30 के बाद क्या आता है 40, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 110 है तो 100 क्या आएगा 20 आएगा। ये सिंपल सा तरीका है। या फिर हम लोग जोड़ेंगे भी, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा। तो हम लोगों को अब इसके बाद और किसकी आवश्यकता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या एफ आई, यानी समेशन ऑफ, क्या निकालना है फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि सम करना है किसका, एफ आई का जो सम है वो कितना होगा। तो यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं सबको जोड़ने से हमें क्या मिलता है 50 मिलेगा। उसके बाद इसके बाद ये मिल गया। अब हम लोग को आवश्यकता है किसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई मेरा पास यहाँ है और एक्स आई भी यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स एफ आई एक्स आई ये यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा, 160 मिलेगा, 720 मिलेगा, 300, ये हो गया हम लोगों का एफ आई एक्स आई। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने से 2 को 120 से करेंगे तो 240 मिलेगा। अब क्या करना है कि इसे हम लोगों को क्वेश्चन में या फॉर्मूला में दिया गया है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको भी हमें क्या करना है जोड़ देना है। तो हमारा जो इसका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है वो जोड़ने से क्या मिलेगा, तो हमको जब इसको जोड़ेंगे तो 3280 मिलेगा। क्या मिलेगा 3280। अब क्या करना है कि फॉर्मूला को देख रहे हैं कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ मिल चुका है और समेशन ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी भी को भी हम लोग सम कर दिए हैं तो आ चुका है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में उसे पुट कर देंगे, यानी कि मीन जो है मीन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि 3280 बाय जो है वो नीचे है 50। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं तो क्या मिलेगा 328/5। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो डिवाइड करने का तरीका सबको पता है, 328 कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 2 8 5 टाइम्स में जाएगा, 25 कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 65.6। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का मीन होगा। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप डाटा दिया गया है उसका जब हम मीन निकाले डायरेक्ट मेथड से तो जो आंसर आया वो कितना हो गया 65.6। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद हम लोग एक इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा तरीका का क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ। तो अब हम लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6
62.8, यानी कि यहाँ पे मीन है सो दे चुका है, निकालना नहीं है। यहाँ मीन क्या है, दे चुका है। देन बोलता है देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, फाइंड करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिसिंग होगा, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये एक्स क्या है, मिसिंग है। तो इस एक्स का वैल्यू को हमको यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो दिया गया क्लास इंटरवल यानी 0 से 20, एक्चुअल में यहाँ पे 0 से 19 तक होता है। जो वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का, जो यहाँ पे दिया गया है इंटरवल होता है, वो 0 से 19 होता है। यहाँ 20 से 40 दिया गया है, तो यहाँ 20 से 39 तक ही होगा। यहाँ 40 से 59 तक होगा। इस तरह से होता है। तो चलिए इसे हम लोग देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम लोग फाइंड करते हैं। क्या दिया गया है, मीन जो है सो दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यही मेरा क्या है, एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लास मार्क की, क्लास मार्क यानी कि जो है एक्स आई। तो एक्स आई को हम क्या करना है, हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलता है, मैंने कहा है कि एक्स आई निकालने का जो तरीका है, मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें वो एक्स आई क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20, और उसे 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 ही मिलेगा। उसी तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 0 और 20 के बीच में आता है 10, 20 और 40 के बीच में आता है 30। इस तरह से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, या 60 और 80 के बीच में आता है 70, या 80 और 100 के बीच में आता है 90, और यहाँ 100 और 120 के बीच में आता है 110। तो इस तरह से मेरा एक्स आई निकल गया। अब हमें क्या किसकी आवश्यकता है, एफ आई एक्स आई की आवश्यकता है, एफ आई एक्स आई की आवश्यकता है। तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकलता है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 को 10 से करेंगे तो 50 मिलेगा, 8 को 30 से करेंगे तो 240 मिलेगा, 50 को x से करेंगे तो 50x मिलेगा, 12 को 7 से करेंगे तो 840 मिलेगा, 90 को 7 से करेंगे तो 630 मिलेगा, और ये 880 मिलेगा। अब हमें किसकी आवश्यकता है, हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे एफ आई का हमको क्या करना है, समेशन निकालना है, और यहाँ पे एक्स आई का क्या करना है, समेशन निकालना है। तो जब हम एफ आई इन सभी को जोड़ेंगे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो जब हम लोग इसका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई, तो क्या मिलेगा, जब सभी कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो 40, और ये जो बेचारा x है वो अकेले हो जाएगी, यानी कि प्लस x मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग आगे जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स है सबको जोड़ेंगे, सभी कांस्टेंट को जोड़ेंगे, और ये जो एक 50x है ये वेरिएबल है। तो हमें क्या मिलेगा, सभी कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो 2640 प्लस 50x, यानी कि जितने भी कांस्टेंट है सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2640, और जब वेरिएबल्स को जोड़ेंगे तो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, यानी कि 50x। तो अब क्या करते हैं, हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया है। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन जो दिया गया है उसे वहाँ रख देते हैं। मीन कितना है 62.8, और ये जो है मेरा कितना है 2640 प्लस 50x बाय समेशन ऑफ एफ आई जो है वो है 40x, 40 प्लस x है। अब क्या करते हैं, इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं, यानी कि 62.8 ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 40 प्लस x, इधर जो बचेगा 2640 प्लस 50x। अब क्या करते हैं,
एक एक करके बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा। 62.8 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8 4 जा 32, तो 2 मिला, बचा कितना 3, फिर 4 2 जा 8 और 3 11 का 1, फिर 1 बच गया, 6 4 जा 24 और 1 25 मिला और एक 0 का ये। अब मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना एक पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 62.8 को x से तो मिलेगा 62.8 इंटू x। इधर जो है जस का तस रह जाएगा 2640 प्लस 50x। यहाँ क्या मिला 2512 प्लस पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 62.8x प्लस 2640 प्लस 50x। अब जो ये वेरिएबल्स वाले टर्म है उसको एक साइड कर देते हैं, यानी कि 62.8x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 50x इज इक्वल टू, इसे जस का तस छोड़ देते हैं 2640, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2512। जब इसे हम लोग माइनस करेंगे 62.8 में अगर 50 माइनस करेंगे तो 12.8x हमें क्या होगा मिलेगा। यहाँ पे माइनस करते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 मिलेगा, यहाँ 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, यानी और 2 में से 2 0। अब क्या करते हैं x को यहाँ पे छोड़ देते हैं 128, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करते हैं x जो है वो जस का तस रहेगा, इसे हम लोग क्या करते हैं 128, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा 128, ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे 128, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। देयरफॉर यानी कि x जो वैल्यू निकल के आया वो 10, यानी कि जो मेरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा ये x क्या होगा 10 होगा और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था दूसरा टाइप का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें से थोड़ा क्या है कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर किसी तरह का कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है या सम करने में मिस्टेक हो जाता है तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके सीखने का कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।